तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके बारे में सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एल्डिहाइड किन्हें कहते हैं, कीटोन्स किन्हें कहते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं। तो एल्डिहाइड में हमेशा CHO ग्रुप हो, कभी भी किसी भी कंपाउंड में CHO ग्रुप आपको दिख जाए CHO तो उसे हम एल्डिहाइड कहेंगे। कभी भी R मीन्स हमारी एल्काइल चेन, C डबल बॉन्ड OR दिख जाए या RCOR दिख जाए तो हम उसे कीटोन ग्रुप कहेंगे। और कहीं पर भी हमें C डबल बॉन्ड OH दिख जाए तो हम उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। तो हम सबसे पहले इनके नेमिंग पढ़ते हैं, कॉमन नेमिंग किसकी। तो कॉमन नेमिंग हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड की कॉमन नेमिंग कैसे होगी, देखो जैसे ये आपको पता है C1 को हम फॉर्म कहेंगे, C2 को एसिड कहेंगे, C3 को प्रोपियोन कहेंगे, C4 को ब्यूटाइल कहेंगे। 4 तक ही हमें मेनली काम होता है इसलिए मैंने 4 तक लिखे हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपल एक आपको कार्बन काउंट करना है किसी भी कंपाउंड में। कार्बन जितने होंगे उस हिसाब से हम इसकी नेमिंग करेंगे। जैसे अगर कोई एक कार्बन है और ये CHO ग्रुप है, एक ही कार्बन है इसमें तो हम लिख देंगे फॉर्म। अब है क्या ये CHO ग्रुप है तो एल्डिहाइड है तो हम इसको कह देंगे फॉर्मेल्डिहाइड। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए CH3 CHO है, इसमें कितने कार्बन है 1 2, तो 2 कार्बन को हम कहेंगे एसिड, तो हमने एसिड कर दिया। और CHO ग्रुप है तो एल्डिहाइड तो हम कहेंगे एसिड एल्डिहाइड। अब कार्बन नेक्स्ट एग्जांपल में 3 कार्बन है CH3 CH2 CHO, तो इसमें भी हम करेंगे 3 कार्बन है तो हम प्रोपियोन कहेंगे इसे, और एल्डिहाइड ग्रुप साथ में जॉइंट है तो इसलिए हम कहेंगे प्रोपियोन एल्डिहाइड। इसी प्रकार से सेम 4th हमारा होगा, जैसे ये CH3 CH2 सॉरी यहाँ पे CH2 होगा CH3 CH2 CHO, तो इसमें भी हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है और 4 कार्बन है। 4 कार्बन तो हम इसे ब्यूटर कहेंगे, ब्यूटर के साथ CHO ग्रुप की वजह से ब्यूटर एल्डिहाइड। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे ब्यूटाइल लिख देते हैं, ब्यूटाइल नहीं ब्यूटायर ही होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉमन नेमिंग। सेम इसी तरह इसमें भी होती है, फॉर्म एसिड प्रोपियोन ब्यूटायर, ठीक है। ये तो आपको लर्न करने हैं चारों। उसके बाद उसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें एल्डिहाइड लास्ट में ऐड कर रहे थे, बट इसमें हम फॉर्म एसिड प्रोपियोन ब्यूटायर के बाद एक ऐड कर देंगे। कार्बन के अकॉर्डिंग हम ये सब लिखेंगे, उसके बाद उसमें एक एसिड ऐड करेंगे। जैसे अभी स्टार्टिंग बताया था एसिड की हम कैसे पहचान करेंगे, C डबल बॉन्ड COOH हो हमारा तो हम उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो देखिए जैसे कि ये है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन है तो हम इसे फॉर्म कहेंगे, लास्ट में एक एसिड लिख देंगे तो फॉर्मिक एसिड बन गया। नेक्स्ट CH3 COOH सॉरी यहाँ पे H भी होगा, ठीक है। तो इसमें कितने कार्बन है 1 2, तो हो जाएगा एसिड, तो हम कह देंगे एसिड एक एसिड। नेक्स्ट हमारा CH3 CH2 COOH, कितने कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपियोन, लास्ट में एक ऐड कर देंगे एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 COOH, कितने कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन तो हम इसे ब्यूटर कहेंगे, तो क्या हो जाएगा ये ब्यूटेरिक एसिड। और अब हम पढ़ते हैं कि कीटोन की नेमिंग कैसे करेंगे। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हम कीटोन की नेमिंग करेंगे। कीटोन में थोड़ा अलग होता है, इसमें हम सिंपली क्या कर रहे थे, फॉर्म एसिड प्रोपियोन पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में, बट कीटोन के लिए हम मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल करेंगे, पेंटाइल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम इस कीटोन का हम जैसे कि हम ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये अगर ये ग्रुप हो और यहाँ R ग्रुप लगा हुआ है तो उसे हम कीटोन कहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम इसका नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें नेमिंग हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से करते हैं। अब जैसे कि इस कार्बन के इस साइड भी मिथाइल है और इस साइड भी मिथाइल है, तो दोनों तरफ मिथाइल है तो हम किसी को भी ले सकते हैं। तो हम कीटोन की नेमिंग करते टाइम याद रखते हैं कि हम ये पूरा एक साथ नहीं लेंगे, हम एक कार्बन की एक साइड लेंगे, फिर दूसरी साइड का नाम लेंगे, फिर बाद में लिख दें हम कीटोन, ठीक है। तो जैसे कि इस कार्बन की साइड है मिथाइल ग्रुप है, इस साइड मिथाइल है तो हम लिख देंगे मिथाइल मिथाइल कीटोन। नेक्स्ट
नेक्स्ट जैसे कि इसके पीछे इसके यहाँ 2 ग्रुप हैं, मिथ इथ, ये क्या है, इथाइल ग्रुप है। इसके यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एम से पहले ई आता है, तो हम इस ग्रुप को पहले लिखेंगे, तो हम लिख देंगे मिथाइल, नेक्स्ट ये वाला ग्रुप मिथाइल, फिर हमारा कीटोन, तो इथाइल मिथाइल कीटोन। सेम एज इट इज़ हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें 1 2 3 एक साइड है और एक साइड हमारा एक है, ठीक है। तो मिथ इथ प्रोप, तो हम कहेंगे प्रोपाइल। अभी देखिए ये प्रोपाइल है, ये मिथाइल है, तो पहले कौन आता है, एम आता है या पहले पी आता है, तो पहले पी एम आता है, इसलिए हम पहले इसका नेमिंग करेंगे मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। तो इस तरह हम कॉमन नेमिंग करते हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यू IUPAC। ओके, लेट्स बिगिन। तो IUPAC नेमिंग थोड़ी सी अलग होती है। जैसे कि स्टार्टिंग में हम फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटार पढ़ रहे थे, है ना, कॉमन नेमिंग में एल्डिहाइड की। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें सिंपल मिथेन, इथेन। हमें एल्डिहाइड से कैसे पता चलता है, जैसे कोई भी कंपाउंड का नेम लिखा हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो एल्डिहाइड है। अब उसकी अगर फिगर बनी हुई है, स्ट्रक्चर बना है, तो CHO ग्रुप हमने देख के हम बता सकते हैं कि एल्डिहाइड है। लेकिन अगर हमें नेम लिखा हुआ है, उसका फिगर नहीं बनी हुई है, उसका स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे। तो अगर उसमें Al ग्रुप दिख जाए लास्ट में, किसी भी एल्केन के आगे Al ग्रुप लास्ट में दिख जाए, तो समझ जाओ Al मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है। जैसे कि HCHO, तो इसमें तो हमें नेमिंग करनी है, IUPAC नेमिंग। तो कितने कार्बन है, एक कार्बन को हम कहते हैं मिथेन, 2 कार्बन को इथेन, 3 कार्बन को प्रोपेन, ठीक है। तो जैसे कि एक कार्बन है तो मिथेन, और एल्डिहाइड की क्या पहचान होती है, अल, लास्ट में AL लग जाता है तो उसे एल्डिहाइड कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मिथेनल। नेक्स्ट CH3CHO, कितने कार्बन है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो मिथ एथ, तो क्या होगा ये, इथेन अल। नेक्स्ट CH3CH2CHO, कितने कार्बन है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा ये, मिथ एथ प्रोप, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, ठीक है। ये सिंपली होती है। अब हम पढ़ेंगे कीटोन की IUPAC नेमिंग। कॉमन नेमिंग आप पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे कीटोन के IUPAC नेमिंग। इसमें क्या होता है, इसमें भी एल्केनी ग्रुप में ONE1 दिख जाए तो समझ जाओ कि ये कीटोन है। किसी भी कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है, अगर उसके लास्ट में ONE दिख जाता है तो आप उसे कीटोन कहेंगे, ठीक है। तो इस हम कॉमन नेमिंग में क्या पढ़ते थे कि ये C+O के इस साइड वाले का अलग नेमिंग करते थे, फिर इस साइड वाले की अलग नेमिंग करते थे, और फिर हम बाद में लिख देते कीटोन। बट IUPAC नेमिंग में हम सारी पूरी एक लंबी सी चेन को काउंट करेंगे। जैसे मिथ एथ प्रोप, तो क्या ये प्रोपेन, और क्या ये कीटोन है, RCOR है, कीटोन ग्रुप है, तो हम इसमें क्या देंगे, ओन, प्रोपेन ओन, 1 हमेशा लास्ट में आएगा तो समझ जाओ कीटोन। जैसे कि नेक्स्ट मिथ एथ प्रोप ब्यूट, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन ओन, ठीक है, लास्ट में 1 आएगा। इस तरीके से नेमिंग करेंगे। अगर 5 है तो पेंटेन ओन। और कॉमन नेमिंग में कुछ अलग है, कॉमन नेमिंग में साइड और साइड का नेमिंग लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे टर्न करते हैं। कीटोन और एल्डिहाइड की IUPAC नेमिंग के बाद अब हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की IUPAC नेमिंग। इसमें भी वही होता है, एल्केन ग्रुप, साथ में इसमें ओइक एसिड जुड़ जाता है। जैसे कि इसमें भी वही होता है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। तो इसमें लास्ट में ओइक एसिड दिख जाए तो समझ जाओ ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। जैसे कि HC+OH, कितने कार्बन है, 1, तो क्या हो जाएगा, मिथेन, लास्ट में लगा देंगे ओइक एसिड, तो क्या बनेगा ये, मिथेन ओइक एसिड। अब कॉमन नेम क्या कर सकते हैं इसका, वही एक कार्बन है, एक कार्बन को हम फोम कहते हैं, तो लिख दिया फोम, एक लगाते हैं, एक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसी प्रकार से
1 2 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, मीथेन इथेन, तो इथेन हो गया, तो हम लिख देंगे इथेन ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और कॉमन नेमिंग में 2 कार्बन को एसिड कहते हैं, तो एसिड एक लगा दिया और एसिड लिख दिया, एसिटिक एसिड। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, ये मोस्टली पेपर में आता है, साल प्री बोर्ड में भी आया है, 2021 के सेशन के 12th बोर्ड के प्री बोर्ड्स में भी आया है कि डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन, कि डिफ्रेंशिएट करिए कि ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनमें डिफ्रेंशिएट में क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो कई टेस्ट हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, स्किफ्स टेस्ट है, टॉलेंस टेस्ट है, फेलिंग्स टेस्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट है, NaHCO3 ये इसका यूज़ करते हैं हम टेस्ट करने के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का पता करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये तीनों साथ में लिख दिया है, लेकिन टेस्ट में कभी ये नहीं आता कि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में डिफरेंस करो। पेपर में हमेशा ये आता है एल्डिहाइड कीटोन के बीच में डिफ्रेंशिएट करो, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी डिफ्रेंशिएट आता है, ठीक है। तो जैसे कि हम स्किफ्स टेस्ट करेंगे, इसमें क्या होता है, स्किफ्स टेस्ट में हम करते हैं तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, एक है सैंपल ए, एक है सैंपल बी, ठीक है। जैसे कि एक हमारे पास टेस्ट ट्यूब ये दे रखी है, एक टेस्ट ट्यूब ये देने रखी होगी, या वहाँ पे लिखा होगा कि इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करो। तो आप क्या करेंगे, पेपर में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारा एक सॉल्यूशन ए है, ये एक सॉल्यूशन बी है, ठीक है। आपने इसमें स्किप्स रिएजेंट डाल दिया, ठीक है। तो जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसका सॉल्यूशन पिंक कलर का हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा ये एल्डिहाइड है, और जो कीटोन होगा वो इस टेस्ट को शो नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट अब आता है टोलेंस टेस्ट। टोलेंस टेस्ट में क्या होता है, इसमें भी इसी प्रकार के हम 2 लेंगे टेस्ट ट्यूब्स, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक में हम डालेंगे टोलेंस रिएजेंट, एक में हम डालेंगे, दोनों में टोलेंस रिएजेंट डाल दिया हमने। अब जिसमें ब्लैक पीपीटी बन जाए या ब्लूइश पीपीटी बन जाए उसमें हम बोलेंगे एल्डिहाइड है, और जिसमें पीपीटी नहीं बनते हैं तो हम बोल देते हैं कीटोन है, ठीक है। ऐसी फिलिंग टेस्ट में भी क्या करते हैं, हम फिलिंग सॉल्यूशन लिया और डाल दिया हमने उसमें, फिलिंग सॉल्यूशन फिलिंग ए और फिलिंग बी होता है, ठीक है। तो हमने वो डाल दिया दोनों उसमें, तो जिसमें रेडिश पीपीटी आ जाए तो हम बोल देंगे कि ये एल्डिहाइड है, और अगर उसमें कुछ भी शो नहीं कर रहा है, नन है, तो हम बोल देंगे कीटोन है। तो ये सारे टेस्ट एल्डिहाइड के लिए ही होते हैं मैक्सिमम। तो देखो अगला है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम दोनों सॉल्यूशंस में डालते हैं, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा उसमें ब्राउनिश रेजनस मटेरियल, उसमें ब्राउनिश पीपीटी टाइप के दिखेंगे आपको, ठीक है। और जिसमें नहीं होगा, जिसमें कीटोन होगा उसमें कुछ रिएक्शन ही शो नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको पढ़ने से पहले एक और बात बताना चाहता हूँ मैं, जैसे कि टोलेंस टेस्ट जो है ये एल्डिहाइड कीटोन को डिफ्रेंशिएट करता है, ये पता है आपको, लेकिन टोलेंस टेस्ट तो सिंपली सब में वर्क कर रहा है, लेकिन जो फेलिंग टेस्ट है ये भी एल्डिहाइड कीटोन को डिफ्रेंशिएट करता है, ये भी पता है आपको, लेकिन फेलिंग टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड पे वर्क नहीं करता। तो अगर कभी आपको सॉल्यूशन दे दो, पहले हम बोले कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, दूसरे में क्या कहते हैं, एक में एरोमेटिक है, दूसरे में दूसरा हमारा कार्बन का चेन वाला है, ठीक है, कंपाउंड, ठीक है। तो अब बोले कि डिफ्रेंशिएट करो कि ये हमारा एरोमेटिक है, ये हमारा एरोमेटिक नहीं है, दोनों एल्डिहाइड ही होंगे, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन डालेंगे। अब देखो, अब क्या बता रहा था मैं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा पक्का। देखो ये हमारा बेंजीन रिंग है CHO, और एक हमारा है CH3CHO, ठीक है। तो ये हमारा एरोमेटिक, जहाँ बेंजीन रिंग आ जाए तो उसे हम एरोमेटिक कहेंगे, जो बेंजीन रिंग नहीं है उसे हम एरोमेटिक नहीं कहते हैं, ठीक है। तो जो टोलेंस टेस्ट है वो क्या करेगा, वो तो दोनों में वर्क करता है,
तो उससे तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि सैंपल ए में हमारा ये है, सैंपल बी में हमारा ये है, उससे तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो हम फेलिंग ए एंड फेलिंग बी का यूज़ करते हैं। फेलिंग ए का यूज़, अगर हम इसमें फेलिंग ए डालते हैं तो ये रिएक्शन शो नहीं करता है और ये रिएक्शन शो कर जाता है। तो याद रखना, फेलिंग ए प्लस बी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड में रिएक्शन शो नहीं करता है। तो इस तरीके से भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर दोनों हमारे एल्डिहाइड ग्रुप हैं तो उनको भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारा एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट। ठीक है, कैसे कर सकते हैं आपको पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये NaHCO3 ये क्या है? ये अगर हम NaHCO3 हम डालते हैं दोनों कंपाउंड्स में तो उससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का पता लगा सकते हैं कि इसमें हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। कैसे पता लगेगा? कोई दो कंपाउंड पढ़ रखे हैं, उसमें हमने जैसे ही NaHCO3 डाला तो उसमें क्या होगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड जिस सॉल्यूशन में होगा तो उसमें ब्रिक्स एफिरवेरेंस आएगी, मतलब उसमें बुलबुले उठेंगे। ठीक है, हल्के हल्के बुलबुले टाइप के उठेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इस प्रकार से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आते हैं पेपर में। अब जैसे कि मैंने नीचे कर रखे हैं आपको वो फिगर बनाकर कि जैसे कि टोलेंट टेस्ट में दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, हमें पता नहीं कि किस में हमारा एल्डिहाइड है, कौन सा कीटोन है। तो दोनों में हमने टोलेंस रिएजेंट डाल दिया। तो अगर ए में अगर हमारे वो होंगे, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये सिल्वर मिरर पीपीटी दे देगा। अब सिल्वर मिरर पीपीटी मतलब थोड़ा चमकीला टाइप का हो जाएगा, या फिर ये ब्राउनिश पीपीटी दे देगा, ब्लैक या ब्राउनिश पीपीटी। ठीक है, और जिसमें कीटोन होगा वो पीपीटी कुछ शो नहीं करेगा, रिएक्शन ही शो नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा फिलिंग टेस्ट। फिलिंग टेस्ट में क्या होता है, हमने सेम दो लिए टेस्ट ट्यूब, एक में फिलिंग ए प्लस बी डाला, दूसरे में फिलिंग ए प्लस बी डाल दिया। तो फिलिंग ए प्लस बी जिसमें एल्डिहाइड होगा तो वो सॉल्यूशन रेड पीपीटी दे देगा। रेड पीपीटी दे दिया तो उसे हम कह देंगे कि इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है। जिसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं है उसको हम कीटोन ग्रुप कह देंगे। बट फिलिंग सॉल्यूशन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में काम नहीं करता है, ये एक्सेप्शन है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि दो एल्डिहाइड के बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का बता रखा है, अभी मैंने बताया था जस्ट, इसमें NaHCO3 डाला हमने तो ब्रिस्क एफिरवेरेंस, मतलब इसमें बुलबुले टाइप के निकलेंगे, कार्बन गैस रिलीज होगी। तो ये पॉजिटिव टेस्ट देता है, ये किसके लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अब आते हैं हम अमीन्स पे। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हमने पढ़ लिया। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने पढ़ लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे अमीन्स के बारे में थोड़ा कुछ। अमीन्स क्या होता है? अमीन्स होते हैं अमोनिया डेरिवेटिव कंपाउंड्स। अमोनिया डेरिवेटिव क्या होते हैं? अमोनिया जो NH3 होता है उसमें हाइड्रोजन हटाया, R हमने ऐड कर दिया, दूसरा हाइड्रोजन हटाया, दूसरा, मतलब उसमें हाइड्रोजन की जगह पे R आ जाता है, तो उसे हम अमाइंस कहते हैं। ठीक, अमीन्स तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स, टर्शरी अमीन्स, या फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जैसे ये हमारा अमोनिया है, अमोनिया का हमने एक हाइड्रोजन हटाया और एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे जोड़ दिया, तो एक अल्काइल है, हम नाइट्रोजन से एक R ग्रुप ऐड है तो हम उसे 1 डिग्री कहेंगे। अगर हमने एक और हाइड्रोजन हटा के एक और R ऐड कर दिया तो हमारे नाइट्रोजन से 2 R है तो हम इसे 2 डिग्री कहेंगे। अगर हमने एक और तीनों हाइड्रोजन हटा दिए और तीनों R ग्रुप ऐड कर दिया तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारा 3 डिग्री अमाइन है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे बता सकते हैं कि ये हमारा प्राइमरी अमाइन है, ये हमारा सेकेंडरी अमाइन है, ये हमारा टर्शरी अमाइन है। तो उसके लिए भी टेस्ट हैं जो मैं आज आपको इस लेक्चर में बता रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 98 to 99% चांसेस रहते हैं कि हर एक पेपर में ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसलिए मैं स्पेशली इन टॉपिक्स को मैं बता रहा हूँ। बहुत ही वेटेज वाले टॉपिक्स हैं ये। ठीक है, तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस में। ठीक, तो जैसे कि हम इसके लिए हमारा हिजनबर्ग टेस्ट होता है। हिजनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रीजेंट बताया था कि इससे हम
कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन है। तो हेज़नबर्ग रिएजेंट क्या होता है? ये होता है हमारा बेंजीयम सल्फोनिल क्लोराइड को हम हेज़नबर्ग रिएजेंट कहते हैं। जैसे टोलिन हमारा क्या कहते हैं, टोलेंस रिएजेंट होता था, है ना, उसी प्रकार से हेज़नबर्ग रिएजेंट होता है। इसमें बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है इसका नाम, ठीक है। बेंजीन में सल्फोनाइल ग्रुप ऐड होता है, उसमें क्लोराइड ऐड होता है, उसे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड कहते हैं। अब कैसे हम बताएंगे कि ये हमारा क्या कहते हैं देगा टेस्ट, ठीक। तो जैसे कि हम टेस्ट करना चाहते हैं कि ये हमारा कोई सॉल्यूशन में प्राइमरी मीन है कि सेकेंडरी की टर्सरी, तो हम क्या करेंगे, उसको हेज़नबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे उसकी। जैसे कि अब ये हमारा प्राइमरी मीन्स है, ये तो हमें पता है, लेकिन हम कैसे बताएंगे, कैसे प्रूफ करेंगे ये प्राइमरी मीन्स है? तो याद रखना, प्राइमरी अमीन्स हेज़नबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके HCl बाहर निकालते हैं, और जो सॉल्यूशन जो हमारा फिर बचता है जो लास्ट में, वो KOH सॉल्यूशन में सॉल्यूबल होता है, मतलब उसको हम KOH में घोल सकते हैं, ठीक। और जो हमारा 2 डिग्री अगर हमारा अमाइन हुआ तो वो KOH में सॉल्यूबल नहीं होता है, और अगर हमारा 3 डिग्री अमाइन हुआ तो वो तो रिएक्शन ही शो नहीं करता। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। जैसे कि हमने ले लिया ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, हेज़नबर्ग रिएजेंट ले लिया, उसमें हमने प्राइमरी एमीन से अटैच रिएक्शन करवाई, HCl निकल जाएगा हमारा बाहर, और ये हमारा बन गया कंपाउंड। तो ये क्या है, ये KOH में सॉल्यूबल है, तो हम करेंगे यस इट वेरीफाइज इट इज़ प्राइमरी अमाइन, ठीक। अब हम जैसे कि सेकेंडरी अमाइन के साथ कराते हैं, तो सेकेंडरी अमाइन में क्या होता है, 2 R ग्रुप ऐड होते हैं हमारे, एक हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी HCl हमने बाहर निकाल दिया, तो इसमें क्या हुआ, ये जो हमारा बना कंपाउंड ये KOH में सॉल्यूबल नहीं होता है, इनसॉल्यूबल होता है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, अगर हम 3 डिग्री अमाइन से रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो क्या होता है, अगर हम 3 डिग्री से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन ग्रुप है ही नहीं डायरेक्टली, तो HCl कैसे बाहर निकलेगा, HCl बाहर नहीं निकलेगा, रिएक्शन नहीं हो रही है, तो हमें पता चल जाएगा ये टर्शरी अमाइन है। A very important thing which am I going to telling you, very important, कि हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारा प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है या इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्योर कार्बोनिल कंपाउंड और इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में जानना। अब इसको हम क्यों पढ़ते हैं ये भी मैं आगे बताऊंगा, पहले हम पढ़ते हैं प्योर कार्बोनिल कंपाउंड और इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं। जैसे ये हमारा कार्बन है, इसमें डबल बॉन्ड O हमारा है, कार्बन डबल बॉन्ड O, और साइड में A और B अटैच, A B कुछ भी हमारा हो सकता है कंपाउंड, ठीक है, कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं हमारे, तो हमने इसको हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब C डबल बॉन्ड O AB, ठीक है, इसको हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख के आपको समझ आना चाहिए कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है। अब हम कैसे बता सकते हैं ये प्योर है कि इम्प्योर है, तो उसके लिए 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स आप पढ़ लेंगे तो वेरी इजीली आप बता सकते हैं कि ये प्योर है या इम्प्योर है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, चेक एटॉमिक नंबर ऑफ A एंड B। इफ़ एटॉमिक नंबर ऑफ A एंड B इज़ इक्वल और लेस देन द कार्बन, अगर A एंड B का एटॉमिक नंबर कार्बन से कम हुआ, अगर A एंड B का एटॉमिक नंबर कार्बन से कम हुआ तो हम उसे बोल सकते हैं कि ये प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है। और अगर या फिर अगर इसका भी, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, अगर इक्वल एटॉमिक नंबर हुआ दोनों का तो भी हम इसे प्योर कहेंगे। बट अगर हमारा दोनों में से कोई भी एक का एलिमेंट नंबर कार्बन से ज़्यादा हुआ तो हम उसे इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे, ठीक। अब क्या कहते हैं, जैसे कि ये हमारा है, अब हमने ये प्योर इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड क्यों पढ़ा, इससे हमारी रिएक्शंस होंगे, हमें पता चलेगा कि रिएक्शन किस प्रकार से होंगी। देखो बताते हैं अभी। और हाँ, एक ये मेन बात, प्योर कंपाउंड शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो प्योर कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। क्या शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो और जो इम्प्योर होते हैं वो शो करते हैं
सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक वो शो करते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अगर वो इम्प्योर हुआ तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कंपाउंड क्या शो करता है। अगर प्योर है तो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। ठीक, नेक्स्ट अब हम ये तो सिंपल वाई टेस्ट है जो अभी मैंने पहले आपको बताया था कि हम एल्डिहाइड कीटोन को कैसे टेस्ट करते हैं। जैसे कि ये CH3CHO एक कंपाउंड ये है, C6H5CHO एक कंपाउंड ये है। कैसे टेस्ट करेंगे दोनों के बीच में, तो इजीली टेस्ट कर सकते हैं। अभी तो कुछ देर पहले बताया है कि C6H5 क्या है, एक बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, ये एलिफेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन रिंग के साथ, है ना। C6H6 थोड़ा करिए इसको, तो देखो तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड होने की वजह से ये फेलिंग A+B के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, लेकिन ये तो सिंपल हमारा एल्डिहाइड है, ये तो करता ही है। सो अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि एल्डिहाइड कीटोन का कैसे टेस्ट करते हैं। जो एल्डिहाइड होता है उसको फेलिंग A+B के साथ ट्रीट करो तो रेड PPT दे देता है, और जो कीटोन होता है वो शो ही नहीं करता कुछ। लेकिन यहाँ पे तो दोनों एल्डिहाइड है, तो फेलिंग A+B एरोमेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं देता, बट इसके साथ दे देता है। तो बस हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा ये हमारा एलिफेटिक है, ये हमारा एरोमेटिक है। हो गया डिफरेंशिएट। नेक्स्ट, जैसे कि हमें ये बेंजाइलिक अल्कोहल दे रखा है फिनॉल, और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है। इसमें कैसे डिफरेंशिएट करें, देखो मैंने बताया था ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल या अल्कोहल में डिफरेंशिएशन आएगा, एल्डिहाइड और कीटोन में आएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए NaHCO3 हम ये डालेंगे रिएजेंट दोनों में। ठीक है, टेस्ट ट्यूब्स में एक में ये ले लेंगे, एक में ले लेंगे। एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करके आते हैं कि हमारा सॉल्यूशन A, ये सॉल्यूशन B, फिर इसमें आपने डाला NaHCO3, इसमें आपने डाला NaHCO3, फिर ये इट गिव्स ब्राउन PPT, इट गिव्स ये ब्रिक्स जो भी, तो उससे हमें एग्जामिनर पे इंप्रेशन बढ़िया पड़ता है, जिससे हमें मार्क्स फुल मिलते हैं। तो इसमें क्या है, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, ये हमारा फिनॉल है। ठीक, तो एल्डिहाइड ग्रुप क्या क्या देता है, बुलबुले देता है, बुलबुले निकालता है। तो हो गया डिफरेंस। अब ये पेंटेनल और पेंटेनओन, अब आप बताओ मुझे एल्डिहाइड कौन है, कीटोन कौन है। अल लास्ट में अल दिख जाए तो एल्डिहाइड, 1 दिख जाए तो कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन में कोई भी लगा लो, इसमें चाहे आप वो क्या कहते हैं टॉलरेंस टेस्ट दे लो, चाहे फेलिंग A+B दे दो, दोनों इसमें वेरीफाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब पढ़ते हैं कुछ रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो अभी हमने प्योर कार्बोनिल कंपाउंड और इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ा है, उनके बारे में रिएक्शंस हैं। अब उनकी रिएक्शंस पढ़ेंगे, अब उनका हम यूज़ पढ़ेंगे कि हमने क्यों पता किया कि प्योर इम्प्योर क्या होते हैं, क्यों पढ़ते हैं हम, तो अब हम उससे पता करेंगे। एक्चुअली प्योर कार्बोनिल कंपाउंड और इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड ये हमें ये बताते हैं उनके बॉन्ड कैसे ब्रेक होंगे। जैसे कि हमने ये दे रखा है, ठीक, इसको हम एडिशन ऑफ बाइसल्फाइड, ठीक है, जैसे कि हम एडिशन ऑफ वाटर करते हैं, ठीक,